सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम विधानों को जोड़ने के शब्दों के बारे में अभी हम अवगत हो रहे हैं। तो इसमें अगला शब्द है बट, BUT। बट का मतलब होता है कि परंतु। अभी इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? आई स्टडीड हार्ड। अभी टेंसेस वगैरह ये सब संभाषण में आपको सीखेंगे। आई स्टडीड हार्ड, मैंने काफी अच्छा प्रयास किया या मैंने काफी अच्छा अभ्यास किया। बट आई फेल्ड, परंतु मैं फेल हो गया। देखिए इस तरह से बट दो शब्द जोड़ेंगे, दो दो विधान जोड़े। आई स्टडीड हार्ड, आई फेल्ड। आई स्टडीड हार्ड बट आई फेल्ड, यानी मैं स्टडी होने के बाद भी मैं फेल हो गया। सीता वॉक्ड हार्ड और सीता वॉक्ड फास्ट बट नॉट रीच्ड इन टाइम। बट नॉट रीच यानी पहुंचना, बट नॉट रीच्ड इन टाइम। बट नॉट रीच्ड इन टाइम यानी वो समय के अंदर पहुंचे नहीं। इस तरह से बट का एक प्रयोग होता है कि हम करते हैं लेकिन हमसे प्राप्त नहीं हुआ। अनदर थिंग इज आई ट्राइड फॉर जॉब्स। आई ट्राइड, मैंने ट्राई यानी प्रयत्न करता। आई ट्राइड फॉर जॉब्स। फॉर मैंने अब तक आपको सिखाया नहीं है, लेकिन फॉर का मतलब होता है इसके लिए। तो आई ट्राइड फॉर जॉब्स बट आई हैवंट गॉट नन। बट आई हैवंट गॉट नन, मुझे अब तक कोई जॉब मिला नहीं। तो इस तरह से बट का ये एक तरह का प्रयोग होता है। अब इसमें दूसरा प्रयोग होता है, दे आर गोइंग बट मी। दे आर गोइंग बट मी, इसका मतलब होता है कि वो सब जा रहे हैं लेकिन मैं नहीं जा रहा। दे आर गोइंग बट मी। इसमें और भी, वी आर प्लेइंग बट मी। इसका मतलब होता है कि हम सब खेल रहे हैं लेकिन मैं नहीं खेल रहा हूं, क्योंकि मैं बाजू में बैठा हूं, शायद स्ट्रॉन्ग, फिर भी मैं खिलाड़ी हूं। इस तरह से another thing is that we are all studying but शिल्पा। we are all studying but शिल्पा, लेकिन शिल्पा पढ़ाई नहीं करे। तो इस तरह से ये दो तरह के प्रयोग बट के होते हैं, बट यानी परंतु, और दूसरा बात होता है कि बट यानी एक तरह का विभाजन, कि इसमें मैं नहीं हूं। इस तरह से आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा, लेकिन इस तरह से आप सुनते रहिए और जो मैं बोलता हूं आप कृपया बोलिएगा। बोलने से आपको आदत सी गिर जाएगी। तो इस तरह से अभी जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम इज प्लेइंग बट विराट कोहली। इसका मतलब होता है कि इंडियन क्रिकेट टीम तो खेल रही है लेकिन विराट कोहली खेल नहीं रहा। इस तरह से, और मैं आपको और एक दो विधान देता हूं, जैसे कि सुरेश इज रनिंग फास्ट बट ही विल नॉट मेक इट। सुरेश इज रनिंग फास्ट, सुरेश भाग रहा बट ही विल नॉट मेक इट। ही विल नॉट मेक इट एक तरह का फ्रेज है, यानी वो समय के अनुसार वो पहुंचेगा नहीं। ही विल नॉट मेक इट। तो इस तरह से आई वॉन्ट टू स्टडी बट आई डोंट हैव बुक्स। मैं पढ़ाई करना चाहता हूं परंतु बट आई डोंट हैव बुक्स, मेरे पास किताबें नहीं है। तो इसे आई वॉन्ट टू बाय बट आई डोंट हैव मनी। इस तरह से देखिए, नहीं मेरे पास पैसा नहीं, मैं खरीदना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो ना, तो इस तरह से आप ये विधानों को बोलना शुरू कीजिए, आपको धीरे धीरे आप इसमें अवगत हो जाएंगे बट से। अभी बट के बाद एक दूसरा शब्द है बिकॉज, BCAUSE, बिकॉज। बिकॉज का मतलब इसके बिल्कुल अलग होता है, कारण की, क्योंकि। अभी देखिए, आई वॉन्ट टू पास। अभी देखिए हम पास के ऊपर ही चलते हैं। आई एम स्टडिंग हार्ड बिकॉज आई वॉन्ट टू पास। आई एम स्टडिंग हार्ड, मैं पढ़ाई काफी जोर से कर रहा हूं क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि आई वॉन्ट टू पास, मुझे पास होना है। ओके, वी आर प्रैक्टिसिंग हार्ड, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी खेल की, किसी इसके। वी आर प्रैक्टिसिंग हार्ड बिकॉज वी वॉन्ट टू विन। बिकॉज, क्योंकि हम जीतना चाहते हैं। अभी इसमें माई फादर इज वर्किंग हार्ड। देखिए ही में आता, माई फादर इज वर्किंग हार्ड बिकॉज ही इज लुकिंग आफ्टर अस। लुकिंग आफ्टर, टू लुक आफ्टर एक फ्रेज है, या भी आप कान पे ले लीजिएगा। बिकॉज ही इज लुकिंग आफ्टर अस। लुकिंग आफ्टर अस का मतलब होता है अस यानी हम सब। लुकिंग आफ्टर अस का मतलब होता है कि उसे हमारी देखभाल करनी है, हमारी परवरिश करनी है। तो लुकिंग आफ्टर अस के बारे में और
मैं आपको थोड़ा और बताऊंगा। अभी बिकॉज के और भी अलग तरह से, बिकॉज आई वांट टू पास आई एम स्टडीइंग हार्ड, उल्टा भी हो सकता है, बिकॉज आई वांट टू पास आई एम स्टडीइंग हार्ड। ओके, और दूसरा भी बिकॉज बिकॉज ही हैज बुक्स ही इज रीडिंग, बिकॉज ही हैज बुक्स, क्योंकि उसके पास किताबें हैं इसलिए वो पढ़ाई करा। अच्छा, ये बिकॉज होगा। अभी इसका इसकी तरह का सिमिलर, दैट्स वाई, THAT_PS WHY, दैट्स वाई, ये दोनों शब्द एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। आई वॉन्ट टू पास, दैट्स वाई आई एम स्टडिंग। देखिए, आई वॉन्ट टू बाय, दैट्स वाई आई एम वर्किंग, मुझे कुछ खरीदना है इसलिए, दैट्स वाई नहीं, इसलिए मैं काम कर रहा हूं। काम करो नहीं, पैसे कमाने के लिए काम करो। तो दैट्स वाई, ये इस बात को भी आप कान पे रख लीजिएगा। और ये जो मैंने बोले विधान है, एक है अभी जैसे कि हम ऐसा बोलते हैं कि वी आर हंग्री, दैट्स वाई मदर इज कुकिंग, हम भूखे हैं इसलिए हमारी माँ भोजन बना रही है। तो इस तरह से आप इन बातों को कानों पे ले लीजिएगा। तो मैंने आपको आज सिखाया है कि बिकॉज, बट, दैट्स वाई और टू लुक आफ्टर। ये जो फ्रेज है, इस फ्रेज के बारे में और थोड़ा सा बताता हूं आपको। आई एम लुकिंग आफ्टर माई सिस्टर, अभी ये सिचुएशन, आई एम लुकिंग आफ्टर माई सिस्टर, तो मैं अपने बहन का देख रहा हूं नहीं, इसका मतलब होता देखभाल कर रहा हूं। सो आपके पेरेंट्स बाहर गए हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है बहन की, तो आई एम लुकिंग आफ्टर माई सिस्टर। इस तरह से आप ये विधान बना सकते। आई एम लुकिंग आफ्टर माई डॉग, और वी ऑल आर लुकिंग आफ्टर आवर डॉग। हम जब कुत्ता वगैरह आते हैं तब हम सब उसकी देखभाल करते हैं। तो लुकिंग आफ्टर का मतलब होता है एक तरह से देखभाल। और उसके ऊपर और एक फ्रेज है लुकिंग आफ्टर के साथ लुक फॉरवर्ड टू। टू लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है मैं भविष्य में क्या बनना चाहता हूँ, क्या देखना चाहता हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकम अ डॉक्टर, टू बिकम यानी होना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकम अ डॉक्टर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकम एन इंजीनियर। तो यानी मैं अपने आप को डॉक्टर बनना देखना चाहता हूँ, मैं अपने आप को इंजीनियर बनना देखना चाहता हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइन आर्मी, मैं आर्मी ज्वाइन करने की चाहत रखता हूँ, इच्छा रखता हूँ। या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, इसलिए इस तरह से मैं तैयारी करता हूँ। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। गुड बाय।